गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं सज्जाद अंसारी, दिल्ली से। जैसा कि मैंने इससे अगली वीडियो में बोला था कि डीएक्सन स्टॉक पॉइंट का कैसे हम शिकायत करें डीएक्सन दिल्ली ऑफिस में, ठीक है। तो हर एक डीएक्सन स्टॉक पॉइंट का शिकायत कैसे करें, बहुत सरल सरल तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, इसका दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप ये लिखिए +911140150150, यानी 91 तो लगाएंगे, 1140 150 150, इस पर आप कॉल करके सीधे कह सकते हैं कि हमें डीएक्सन के स्टॉक पॉइंट पे प्रोडक्ट देते हैं पर पीवी नहीं देते, बिल नहीं काटते, और ये भी कहते हैं साथ में कि आपको एक दो प्रोडक्ट लेकर इसका पीवी का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा कह रहा है और ये भी कहते हो कि इससे तो अपलाइन को फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर ऐसे पट्टी पढ़ाते हैं या ये कहते हैं कि हमारे आप इलाके के गांव के रहने वाले हो, हमारे नीचे जुड़ के आप यहाँ से काम करो, मैं मदद करूँगा, ऐसा भी अगर बहकाता है तो इस नंबर पे आप संपर्क करके कह सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये बहुत सरल तरीका है, ठीक है। किसी भी तरह के स्टॉक पॉइंट की कोई भी अगर आपको बुलाता है कि शाम को आना, शाम को गए तो कहते सुबह आना, सुबह आए तो कहते शाम को आना, जैसे कि एक शख्स के साथ हुआ, मैंने कंप्लेंट भी कर रखा है दिल्ली ऑफिस, देखते हैं उसका क्या जवाब मिलता है। तो मतलब है किसी भी तरह का अगर स्टॉक पॉइंट आपको परेशान करता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप कह सकते हो। दूसरा तरीका है ईमेल करके dxndelhi@gmail.com, इस पर ईमेल कर सकते हो, उनके वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वीडियो बना लीजिएगा, प्रूफ दे दीजिएगा, कुछ भी चीज़ है और ईमेल कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो एक्शन लेने में वो जल्दी करें। और अगर एक्शन ना लें तो मेरे पास भेजिए। क्या भेजना है, ये सारा चीज़ है कि मैंने दिल्ली ऑफिस में ईमेल किया, प्रूफ भी दिया और कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि मैं तमिलनाडु हेड ऑफिस तक भेजूंगा, ठीक है। और कि ये बंदा इस तरीके से परेशान कर रहा था स्टॉक पॉइंट वाले, और इसने कंप्लेंट भी किया, इसके कंप्लेंट को कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा, इनकी खुद की ऐसी की तैसी होगी, फिर आगे वाले जो ऑफिस होते हैं वहाँ इनकी शिकायत होगी। तो एक्शन तो ज़रूर लेते हैं डीएक्सन ऑफिस वाले, और अगर कभी ना लें तो मेरे पास ज़रूर कीजिए। अगर ये दो रास्ते हैं, अगर आप दो रास्तों में से कोई रास्ता आप नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरा रास्ता एक और है, वो मैं हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सब चीज़ लिख के भेज दीजिए, प्रूफ वगैरह, ठीक है, जिससे मैं ईमेल कर दूँ, और हर ईमेल का कार्रवाई का मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमने ऐसा ऐसा इनके पास एक्शन भेजा शिकायत, और डीएक्सन कंपनी ने ऐसा एक्शन लिया, एक तो ये, दूसरा एक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको डरना नहीं है, दिल खोल के काम कीजिए। कहते हैं मैंने एक डीएक्सन स्टॉक पॉइंट कंप्लेन किया है, ईमेल करके, देखते हैं इसका जवाब कब आता है। और क्यों किया, इसकी वजह ये है परेशान करना, बदतमीजी से बात करना, मतलब ये बुला लेते थे शाम को आना, सुबह आना, आज देते नहीं थे, ठीक है। इसीलिए हमने कंप्लेन किया, वो बंदा तंग आ गया, धूप में परेशान होके वो गया 4-5 किलोमीटर दूर बाइक चला के, और फिर कहता है शाम को आना, ठीक है, और उसको बुलाया गया, फिर कहता है सुबह आ जाना, कभी तो दरवाजे से ही लौटा देता है, चल भाग जाओ, अभी बाद में आना, इस तरीके से। तो मजबूरन में मुझे कंप्लेन करना पड़ा। और दूसरे का करने वाला हूँ शिकायत, वो भी दिल्ली के ही एक स्टॉक पॉइंट है, और इनके प्रूफ अभी आने में थोड़ा टाइम है, आज में आ जाएंगे, फिर इसका भी मैं कंप्लेन करूँगा। ये क्या करते हैं समझे ना, दूसरे का कम करने वाला, ये क्या करते हैं जानते हैं, ये इसका इसलिए कर रहा हूँ, ये पीवी नहीं देते, बिल नहीं देते, और कहता है कि तुम्हें इसका क्या फ़ायदा, अपलाइन को फ़ायदा होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है भाई, अपलाइन मेहनत क्यों कर रहा है, इसलिए तो कर रहा है कि नीचे ज्वाइन करे लोग और वो पीवी निकाले, तो उस पीवी से उनका भी स्टेटस आगे बढ़ने में मदद करेगा, चाहे एक ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, और वो उस पीवी का बोनस अगले वाले बंदे को मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, तो है ना, तो लाभ। मगर वो कहता तुम्हें इसका मतलब अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में, इसलिए इसका भी कंप्लेन करने वाला हूँ, जो कि दिल्ली ही में है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डीएक्सन इंटरनेशनल इतनी बड़ी कंपनी का सर्विस सेंटर ले रखा है, स्टॉक पॉइंट ले रखा है, और वो ऐसी बातें कह रहा है, बहुत शर्म की बात है। अगर इस पर भी एक्शन ना ले डीएक्सन कंपनी वाले तो फिर क्या करना है इस कंपनी में रह के, है। तो इसलिए आप लोग भी इस तरीके से शिकायत कर सकते हैं। अब हर स्टॉक पॉइंट की शिकायत में कर सकता हूं, अगर आप कहेंगे उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए या वीडियो बनाकर मेरे पास भेज दीजिए, कुछ ना कुछ प्रूफ होनी चाहिए, फिर कंपनी वाले क्या इस पर एक्शन लेते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
एक्शन नहीं लेते तो भी। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्टॉक पॉइंट वाले से दुखी हैं, परेशान हैं? अगर कोई हैं तो नीचे लिखिए, और हम लोगों की अगर ज़्यादा जनसंख्या होंगी शिकायत करने वाले की, तो सभी की शिकायत एक साथ भेजा जाएगा, जिससे कि कंपनी वाले हिल जाए और वो उस पर एक्शन लेने में मजबूर हो जाए। तो आप लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप अपना वो दीजिए कि हमारे साथ भी इसने ऐसा ऐसा किया, हमारे साथ भी इसने ऐसा ऐसा किया। बहुत सारे लोग जब कमेंट करेंगे, और झूठी नहीं, सच होनी चाहिए, प्रूफ के साथ होनी चाहिए, तो देखिए उसके स्टॉक पॉइंट तो बंद कराएंगे कराएंगे, और बाकी इसके ज़रिए से हज़ारों स्टॉक पॉइंट वाले सुधर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये राय, वीडियो, ये मशवरा आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं हर स्टॉक पॉइंट वाले जो भी धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि हम इससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन ही चलता है। बहुत जगह स्टॉक पॉइंट वाले ये कह देते हैं, यार दिल्ली में बैठा हुआ बंदा या सऊदी में कोई बैठा हुआ है, वो क्या मदद करेगा, हम मदद करें। अरे मदद क्या करोगे, ज़रा 3 महीना जरा 1-1 हज़ार पीवी डाल के दिखा दो, तब तो मदद समझूंगा। हाँ, पीवी आप डाल रहे हो, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बोनस आ रहा है, ऐसा तो कर नहीं सकते, बल्कि उसकी उंगली करोगे, पीवी करो, प्रोडक्ट बेचो, लोगों को बताओ। ये तो उनसे काम करवाने के चक्कर में मदद कोई नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई किसी का मदद नहीं करता। मदद सिर्फ ये होता है कि उनको कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, हमें बेचने के लिए जाना है तो कस्टमर ने ऐसा सवाल किया, उसका जवाब मेरे पास नहीं, आप बता दो, ये होता है मदद। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ लोगों को समझाने में आप थोड़ा सहयोग कर दो, है ना, वो तो आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप यही कहोगे मेरे नीचे जुड़ जाओ पहले, तभी मैं आपको मदद करूंगा। भाई आपके नीचे जुड़े या ना जुड़े, डीएक्सन फैमिली से तो है, तो हेल्प कर दो तो क्या होगा। मगर नहीं, कहेंगे हमारे नीचे जुड़ो तब हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे। तो इसलिए डीएक्सन फैमिली हेल्दी में फैमिली होने के साथ साथ में एक दूसरे की हेल्प करने वाला भी फैमिली बनना चाहिए। अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो इंसान ऊपर नहीं जा सकता। क्यों ऊपर नहीं जा सकता? क्योंकि अपना खुद का मतलब देखता है, अपना भला देखता है। जब खुद का मतलब ही होगा, अपने मतलब परस्त होगा, तो फिर आगे चल ही नहीं सकता। जो सबका सहयोग करेगा, मदद करेगा, सब कोई उसको चाहेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे टीम में नहीं है, मगर फिर भी मेरी वो मदद करता है। जैसे विदेशों में है, तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा उसका सहयोग कर देना, वो कर देता है। क्यों? क्योंकि हम भी उसका सहयोग कर रहे हैं, है ना, उनकी टीम का। तो हर एक दूसरे की टीम की जब हम मदद करेंगे तो टीम डेवलप करेगी, आगे बढ़ेंगे। तो इस बात के लिए आप लोग कौन कौन राय देते हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बातों को थोड़ा कड़वी लग रही होंगे, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीरियस लेंगे। क्यों लेंगे सीरियस में? ताकि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, और फिर हर स्टॉक पॉइंट वाले अपना सही सर्विस दें, पीवी ज़रूर काटें। और एक बात ये ज़रूर कहूँगा, जब कभी भी प्रोडक्ट कहीं लेना हो, हाथ का बिल ज़रूर लीजिए। अगर वो कहे कंप्यूटराइज बिल नहीं है अभी, तो बहाना मार रहा है, या हकीकत में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हाथ का बिल ले लो, वो सबूत हो जाएगा। अगर जो इंसान हाथ का भी बिल ना ले बिल्कुल ही, तब तो फिर वो अपना पैसा, अपना पीवी पानी में डाल रहा है, तो कौन क्या कर सकता है, वो सो अलग बात है। मगर आपको जब तक हाथ का बिल ना दे प्रोडक्ट उठाना नहीं है। पहले तो कोशिश कीजिए मुझे ऑनलाइन बिल चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। अगर वो मजबूरी बता रहा है तो हाथ का लीजिए। हाथ का भी नहीं दे रहा है तो सामान वहाँ से लेना ही नहीं है, वहाँ से बाइकआउट करना है। और हर एक से बोल भी देना है, वहाँ पे नहीं जाना भाई। क्यों? वो धोखेबाज बैठा हुआ है, ना हाथ का बिल देता है, ना ऑनलाइन वाला बिजली पक्का बिल देता है, इसलिए वहाँ नहीं जाना। तो जब वहाँ कोई जाएगा नहीं, वो स्टॉक पॉइंट ऑलरेडी अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो, क्योंकि ऐसे के बहुत सारे लोगों को बंद हो चुके हैं। क्यों? कस्टमर के साथ सही से बातचीत ना करना, उसका टाइम का ख्याल ना रखना, है ना, और महीने के लास्ट वाले दिन में पीवी चढ़ाना, ये सब गलत बात है, समझिए ना। इसलिए वहाँ जाना लोग बंद बंद कर देते हैं, इसलिए उसका स्टॉक पॉइंट चलता ही नहीं। अपना खुद का प्रोडक्ट ले आते हैं, बस बल्ले बल्ले, स्टॉक पॉइंट बंद। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, जितने भी डीएक्सन स्टॉक पॉइंट वाले हैं, अगर आप अपना बिजनेस वाकई में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कस्टमर के साथ, मेंबर के साथ आप सही बर्ताव कीजिए, सुलूक कीजिए, पीवी दीजिए, चोरी ना कीजिए, उसको मत बहकाइए, टीम मत तोड़िए। ये सब चीज़ें इंसानियत के खिलाफ है। तो आप, मुझे उम्मीद है हमारा ये मशवरा सही लगेगा। अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसके लिए नियम कानून डीएक्सन में है ऑलरेडी, कंप्लेन करने का। कंप्लेन करो, सबूत के साथ कार्रवाई करेंगे वो। तो देखते हैं पहला कंप्लेंट किया हूँ उसका क्या जवाब मिलता है।